इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। विज्ञान की दुनिया में सभी मन को झकझोर देने वाली और आकर्षक चीजों के लिए आपका वन स्टॉप चैनल। हम आज एक रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए यहाँ हैं। एक ऐसी यात्रा जो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करती है। हाँ, आपने सही सुना, हम समय यात्रा की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। इसमें मौजूद रहस्य से लेकर इसे सुलझाने की कोशिश करने वाले सिद्धांतों तक, हमारी समझ को चुनौती देने वाले विरोधाभासों से लेकर इसके नैतिक निहितार्थों तक, हम यह सब खोजेंगे। तो आराम से बैठिए, आराम कीजिए और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ सुलझाने दीजिए। कौन जानता है, इसके अंत तक शायद आप अपनी खुद की टाइम मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय के माध्यम से यात्रा करना कैसा होगा? अतीत की घटनाओं को देखना या भविष्य की झलक पाना, यह समय यात्रा की पहेली है। एक ऐसी अवधारणा जिसने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों, लेखकों और सपने देखने वालों के दिमाग में एक जैसी चिंगारी जगाई है। यह H.G. वेल्स की विज्ञान कथाओं में एक लोकप्रिय विषय है। खैर, अपने अतीत को बदलने या अपने भविष्य में झांकने में सक्षम होने का विचार एक दिलचस्प विचार है। हालांकि यह काफी हद तक सैद्धांतिक है, लेकिन भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करती है। आइंस्टीन के सापेक्षता से लेकर क्वांटम यांत्रिकी तक कई सिद्धांत हैं जो हमें उम्मीद की एक किरण देते हैं, एक संकेत कि समय यात्रा संभव हो सकती है। इसलिए यदि समय यात्रा आपको भी उतनी ही आकर्षित करती है जितनी कि हमें, तो सिद्धांतों और अवधारणाओं के इस भंवर में हमारे साथ शामिल हों। समय और उसके संभावित हेरफेर के बारे में हमारी समझ अल्बर्ट आइंस्टीन नामक व्यक्ति से शुरू होती है। आप देखिए, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया। यह सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल वस्तुओं को एक साथ खींचने वाला बल नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम का विरूपण है। अब इसका समय से क्या लेना देना है? खैर, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जितना ज्यादा होगा, समय उतना ही धीमा गुजरेगा। यह एक ऐसी घटना है जिसे समय फैलाव के नाम से जाना जाता है। समय फैलाव सिर्फ एक सैद्धांतिक रचना नहीं है, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों में भी साबित हो चुका है। आइए जुड़वां बच्चों की एक जोड़ी पर विचार करें। एक पृथ्वी पर रहता है, जबकि दूसरा अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलता है, लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है। जब अंतरिक्ष में जाने वाला जुड़वां वापस लौटता है, तो वह पाता है कि पृथ्वी पर रहने वाला उसका भाई ज्यादा बूढ़ा हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होता जाता है, जो कि आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी है। यहाँ तक कि GPS उपग्रह भी समय फैलाव का अनुभव करते हैं। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से इतने दूर हैं कि उनकी घड़ियां हमारी घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं। हमारे GPS को सटीक रखने के लिए इस समय के अंतर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे यह साबित होता है कि आइंस्टीन के सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इसलिए जब हम समय यात्रा पर चर्चा करते हैं, तो हम सिर्फ विज्ञान कथा में लिप्त नहीं होते, बल्कि हम इसके निहितार्थों की खोज कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि समय उतना स्थिर नहीं है जितना कि यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव में दिखाई देता है ना? कल्पना करें कि क्या आप समय और स्थान के माध्यम से एक शॉर्टकट ले सकते हैं। ऐसी संभावना वर्महोल के रूप में मौजूद हो सकती है। ये अंतरिक्ष समय में सैद्धांतिक सुरंगें या शॉर्टकट हैं, जो संभावित रूप से अंतरिक्ष और समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसे ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोणों को जोड़ने वाले एक ब्रह्मांडीय पुल की तरह कल्पना करें। हाँ, यह किसी विज्ञान कथा उपन्यास से सीधे निकला हुआ कुछ लगता है, और शायद यह है भी, लेकिन कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ये वर्महोल समय यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि वर्महोल से गुजरने का विचार उतना सरल नहीं है जितना लगता है। विचार करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक वर्महोल की स्थिरता है। माना जाता है कि वे अत्यधिक अस्थिर होते हैं, जो बनने के तुरंत बाद ढह जाते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ का उपयोग करके इस अस्थिरता को दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा विदेशी पदार्थ पूरी तरह से सैद्धांतिक है। इसलिए वर्महोल से होकर गुजरना कम से कम अभी के लिए विज्ञान कथा के दायरे में ही रह सकता है। समय यात्रा अपने विरोधाभासों और पहेलियों के बिना नहीं है। सबसे प्रसिद्ध में से एक दादाजी का विरोधाभास है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी टाइम मशीन में सवार होकर उस समय में वापस चले गए हैं जब आपके दादाजी एक लड़के थे। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बच्चे पैदा करने से रोकता है। इसका मतलब ये होगा कि आपके माता पिता में से एक का कभी जन्म नहीं हुआ और इसके बाद आप भी नहीं। लेकिन अगर आप कभी पैदा नहीं हुए, तो आप पहले स्थान पर समय में कैसे पीछे जा सकते थे? यह दादाजी के विरोधाभास का सार है। अन्य विरोधाभास इसी तरह की जड़ों से निकलते हैं। सभी सवाल करते हैं कि अतीत में हमारे कार्य वर्तमान और भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। ये विरोधाभास कार्य कारण की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, वह सिद्धांत जिसके अनुसार कारण प्रभाव से पहले आता है। अब आइए बंद समय जैसे वक्रों या CTCs के दायरे में यात्रा करें। ये अंतरिक्ष समय में मार्ग हैं जो खुद पर वापस लूप करते हैं। इसे ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगाने जैसा समझें, लेकिन इसके बजाय समय बार बार
सैद्धांतिक रूप से सीटीसी अतीत में समय यात्रा की अनुमति दे सकते हैं, हालांकि उनका अस्तित्व पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि वे मौजूद हैं, तो वे संभावित रूप से इनमें से कुछ विरोधाभासों को हल कर सकते हैं, लेकिन वे नए सवालों का एक भानुमति का पिटारा भी खोलते हैं। ये विरोधाभास समय और हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में पेचीदा सवाल खड़े करते हैं। वे हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि समय एक नदी की तरह ऐसी धाराएं हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक पार नहीं किया है। सामान्य सापेक्षता के दायरे से परे क्वांटम यांत्रिकी भी समय यात्रा की संभावनाओं के बारे में बताती है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक अवधारणा जो सीधे विज्ञान कथा उपन्यास से निकलती है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने वैज्ञानिक समुदाय के भीतर गति प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में कणों के बीच क्वांटम अवस्थाओं का स्थानांतरण शामिल है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। कणों के भौतिक परिवहन के बिना सैद्धांतिक रूप से यह सूचना या यहाँ तक कि पदार्थ के स्थानांतरण को सक्षम कर सकता है। दूरियां तुरंत दूर हो जाती है, जो संभावित रूप से भविष्य या अतीत के लिए द्वार खोलती है। हालांकि जैसे जैसे हम क्वांटम क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हमें समय यात्रा के नैतिक और दार्शनिक निहितार्थों से भी जूझना चाहिए। यदि कोई समय के माध्यम से यात्रा कर सकता है, तो क्या ऐतिहासिक घटनाओं को बदलना नैतिक रूप से उचित होगा? क्या हम अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणामों के बिना ऐसी शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग कर सकते हैं? ये प्रश्न एक गहन चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र इच्छा, कार्य कारण और वास्तविकता की संरचना की प्रकृति में तल्लीन होते हैं। दादाजी विरोधाभास समय यात्रा में एक लोकप्रिय विचार प्रयोग इस दुविधा का उदाहरण है। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां एक समय यात्री समय में पीछे चला जाता है और गलती से अतीत को बदलकर अपने अस्तित्व को रोक देता है। इससे विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि समय यात्री पहले से ही समय में पीछे की ओर यात्रा करने के लिए मौजूद नहीं हो सकता था। हम इस तरह के विरोधाभासों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इस प्रकार नैतिकता और दर्शन समय यात्रा के हमारे अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा हमें न केवल यह विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि कैसे, बल्कि यह भी कि क्या करना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति रोमांचक होने के साथ साथ हमारी दुनिया पर उनके संभावित प्रभाव पर विचार विमर्श के साथ संतुलित होनी चाहिए। समय यात्रा की संभावनाएं नैतिकता, स्वतंत्र इच्छा और वास्तविकता के मूल ढांचे के बारे में सवालों की एक दुनिया लेकर आती है। जैसे जैसे हम अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसी गहन खोजों के साथ आने वाली नैतिक और दार्शनिक भूल भुलैया से निपटने के लिए तैयार हैं। तो समय यात्रा की हमारी समझ में यह हमें कहां छोड़ता है? हमने आइंस्टीन के सिद्धांतों में गहराई से जाना है, वर्महोल का पता लगाया है, विरोधाभासों से जूझे हैं और क्वांटम यांत्रिकी की संभावनाओं पर विचार किया है। समय यात्रा अभी भी एक आकर्षक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, जो इसके विज्ञान कथा चित्रण से बहुत दूर है। ये एक जटिल पहेली है, एक मिश्रण। यह एक जटिल पहेली है, विज्ञान और दर्शन का मिश्रण है, जिसके कई टुकड़े अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि हम निकट भविष्य में अतीत या भविष्य की यात्रा के लिए अपना बैग पैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय यात्रा के सिद्धांतों और अवधारणाओं के माध्यम से यात्रा अपने आप में एक आकर्षक रोमांच है।